वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एक ही सेल हो। मल्टी सेलुलर क्या हो जाएंगे? जिनमें बहुत सारी क्या हो, सेल हो। तो इसमें जो भी डाइजेशन का काम होगा वो एक नहीं करेगा, बहुत सारे मिलके करेंगे जी। ठीक है, तो इसमें लिखोगे आप इन multicellular animals all process involved in nutrition मल्टी सेलुलर आपके एनिमल्स के अंदर जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी किसके अंदर है? न्यूट्रिशन के अंदर आर परफॉर्म्ड बाय ए combination of डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसका मतलब देखिएगा जी कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर, अब उसमें एक सेल तो है नहीं, उसमें तो बहुत सारी सेल होगी। तो जितनी भी प्रोसेस होनी है न्यूट्रिशन के अंदर है वो कॉम्बिनेशन डाइजेस्टिव ऑर्गन, कई डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलके काम करेंगे, उनके द्वारा क्या होगी जी आपके न्यूट्रिशन होगा किसके अंदर? मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर। तो अब हम न्यूट्रिशन, आपको मल्टी सेलुलर एनिमल पता ही हैं, जितने भी ह्यूमंस बींग्स होगी या एनिमल्स जितने भी हैं सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बींग की ह्यूमंस बींग्स में किस प्रकार न्यूट्रिशन होता है। तो ह्यूमन बींग के बारे में लिखोगे जी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग कि आदमियों में, आदमी मतलब नॉट फॉर मेंस, इट्स फॉर होल कम्युनिटी की मेन हो या फीमेल हो। ठीक है जी, मेल हो या फिर फीमेल हो, उन सब के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ह्यूमंस बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है जी। किसके द्वारा होता है? कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र द्वारा होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स takes place through human digestive system ठीक है जी। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीइंग में जो न्यूट्रिशन है वो किसके द्वारा होता है जी? वो होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे। ठीक है, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जी, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आप अगला पॉइंट लिखोगे जी वेरियस, इसी के अंदर पढ़ रहे हो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर। अगला पॉइंट रहेगा आपका वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरियस organ of human digestive system। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन होंगे? वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होंगे जी। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्गन इसके अंदर कौन सा होगा आपके पास? माउथ। सबसे पहले मुंह होगा, माउथ होगा। फिर इसके पास दूसरा ऑर्गन होगा, उसको कहते हैं ईसोफेगस। ओ साइलेंट होता है यहाँ पर, ईसोफेगस को ही कहा जाता है फूड पाइप। क्या कहा जाता है जी? फूड पाइप। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गन कौन कौन से होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के? माउथ होगा। माउथ के बाद जब आगे खाना जाता है तो ईसोफेगस में जाता है, उसी का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? फूड पाइप। फिर खाना कहाँ चला जाता है? फिर खाना चला जाता है स्टमक में।
फिर खाना कहाँ चला जाएगा, आपके स्टमक पे पार्ट आएगा। स्टमक के बाद खाना कहाँ चला जाएगा, खाना चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तब तक पूरा खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ अब्जॉर्प्शन का काम होगा जी, ठीक है। अब्जॉर्प्शन का मतलब उस खाने में से एनर्जी को खींचने का काम होगा। फिर खाना कहाँ चला जाएगा, फिर खाना चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो तो यूज़ कर लिया जाएगा एनर्जी के द्वारा, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है जी, ठीक है। और बाहर निकालते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को, वो सॉलिड फॉर्म में होता है जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वेरियस ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ होगा, फिर ईसोफेगस होगा, फिर स्टमक होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, फिर आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन होगा, और लास्ट में आप ये भी कह सकते हो एनस भी कह सकते हो। एनस क्या होता है जी, एनस होता है इसके द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट मान सकते हैं। ये कि जो भी आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी बाहर निकालती है। तो ये हो गए जी वेरियस ऑर्गन्स होंगे, ये ऑर्गन नहीं, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं, तो माउथ हो सकता है, ईसोफेगस हो सकता है जिसका फूड पाइप हो सकता है, स्टमक हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन हो सकता है, और एनस हो सकता है जी, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं जी द ग्लैंड विच आर, कुछ एक ग्लैंड होती है जी। ग्लैंड का काम क्या होता है जी, ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। कुछ एक ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स को रिलीज करती है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है। कुछ एक ऐसी ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम को रिलीज करती है, और कुछ एक ग्लैंड ऐसी होती है जो दोनों को हार्मोन्स भी रिलीज करती है और आपका एंजाइम भी रिलीज करती है। तो हर एक ग्लैंड का अलग अलग काम होगा, यानी ग्लैंड का मेन बेसिक काम का होगा या तो हार्मोन को रिलीज करना या फिर एंजाइम को रिलीज करना। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सी ग्लैंड हेल्प करती है, ठीक है। तो आगे लिखोगे द ग्लैंड, आपके डाइजेशन के अंदर भी बहुत सी ग्लैंड हेल्प करती है, चाहे वो एंजाइम रिलीज करे चाहे वो कुछ भी करे। तो द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद, विच आर एसोसिएटेड विद, जो एसोसिएट होती है विद, किसके साथ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड form a part of ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब कुछ एक ग्लैंड होती है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ काम करती है और वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी बन जाती है, ठीक है जी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, कौन कौन सी ग्लैंड है वो, उन ग्लैंड के नाम है जी। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। और कौन सी ग्लैंड हो सकती है आपके पास, लीवर, लीवर भी एक ग्लैंड होता है, लीवर को ऑर्गन भी कह देते हैं पर लीवर ग्लैंड होता है जी, ठीक है। एक पेनक्रियाज, ये 9th क्लास में जी। ग्लैंड क्या होती है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेल क्या होती हैं, टिश्यू क्या होते हैं जी, ठीक है। तो एक होगी आपके पास पेनक्रियाज। तो 3 प्रकार की ग्लैंड होती है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट होती है और वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट बन जाती है। तो कौन कौन सी हो सकती है वो, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, और तीसरी क्या हो जाएगी जी, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है। 3 प्रकार की ये आपके पास 3 टाइप की ग्लैंड्स मिलेगी जी। फिर इसके बाद एक होती है जी एलिमेंट्री कनाल। क्या होती है, हम डायग्राम से समझेंगे इसको पूरे को, पहले आप समझो, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह लिखो, फिर आपको डायग्राम में भी समझाएंगे ये, ठीक है। आगे लिखो एलिमेंट्री कनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या होती है, जहां से आप खाना खाते हो, माउथ, माउथ से लेके जहाँ से अगर आपने अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालना है बॉडी से, तो वो कौन से पार्ट से निकलता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एनएस से बाहर निकलता है, एनएस से। तो माउथ से लेके एनएस तक एक लॉन्ग ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर मिलेगी, एक ट्यूब की तरह, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है जी, एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है जी, एलिमेंट्री कनाल। तो लिखोगे ए लॉन्ग ट्यूब,
एलिमेंट्री कनाल की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बताओगे आप? ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके कहाँ तक? एनस। एनस होता है वो पार्ट आपकी बॉडी का जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो वो पार्ट एनस कहलाता है बायोलॉजी के टर्म में। और माउथ होता है जहाँ से हम खाना इंसर्ट करते हैं। तो जहाँ से खाना इंसर्ट किया, जहाँ से खाना बाहर निकलता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड, उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है जी, उसी को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कनाल। तो ये लॉन्ग ट्यूब रनिंग, ठीक है जी, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में हम तो बात कर ही रहे हैं, ये बात तो आपको पता ही है जी। ए लॉन्ग ट्यूब हो, रनिंग कहाँ से रन कर रही हो? माउथ से लेकर एनस तक, किसकी? ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। चाहे और अदर एनिमल की हो, चाहे और अदर एनिमल हो, चाहे और अदर एनिमल्स, ठीक है जी। इन विच, जिसके अंदर क्या होगा? इस एलिमेंट्री कनाल के अंदर आपका डाइजेशन भी होगा। क्या होगा जी? डाइजेशन भी होगा। और क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब तो समझते होंगे कि आप जो भी खाना खाते हो उसमें से खाने से एनर्जी खींच लेता है हमारा शरीर, तो एब्जॉर्प्शन भी मिलेगा और डाइजेशन भी किसके अंदर होगा जी? एलिमेंट्री कनाल के अंदर होगा। किसका होगा? ऑफ फूड का होगा जी। किसका होगा? फूड का, खाने का होगा। टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। यानी एलिमेंट्री कनाल क्या होगी जी? एलिमेंट्री कनाल होगी एक माउथ से लेके एनस तक ह्यूमन बीइंग के अंदर, चाहे अदर एनिमल के अंदर हो, जिनमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो, ठीक है जी, उसी को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट जी? अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नोट डाल के लिख लो आप, कि ह्यूमंस में एलिमेंट्री कनाल की लगभग लेंथ कितनी होती है, तो लिखोगे द ह्यूमंस एलिमेंट्री कनाल इज, द ह्यूमंस एलिमेंट्री कनाल इज 9 मीटर। लगभग कितनी होती है जी? 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर लंबी, 9 मीटर के लगभग 27 फुट हो जाएगा। हमारी बॉडी में ऐसे 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 होगी पेट में स्ट्रक्चर आपके स्टमक में, और ये पूरी लेंथ कितनी बन जाएगी एलिमेंट्री कनाल की? 27 फीट के आसपास, यानी कि 9 मीटर के आसपास। इसके बाद आता है जी इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे न्यूट्रिशन के। इसके बाद कौन कौन से होंगे जी? कौन कौन से स्टेप होंगे न्यूट्रिशन के? तो देखो जी इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे न्यूट्रिशन की। आगे लिखो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसी की टॉपिक की, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग चल रहा है, इसमें लिखोगे आप स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने कल अच्छे से बात करी हुई है, कितनी बार हमने पूछ लिया, वही स्टेप मिलेंगे आपको। सबसे पहला मिलेगा इंजेशन। इंजेशन यानी खाने को क्या करना जी? इंजेक्ट करना, बॉडी के अंदर लेके जाना। फिर खाने का शुरू हो जाएगा डाइजेशन। क्या शुरू हो जाएगा जी? डाइजेशन। तीसरा कौन सा होगा जी? तीसरा होगा, आपको अच्छे से पता है, एब्जॉर्प्शन। चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा एसिमिलेशन। पांचवा कौन सा होगा? पांचवा होगा इजेशन। इजेशन का मतलब खाने को बॉडी से बाहर निकालना। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के, किसी भी बींग्स के बारे में, किसी भी एनिमल्स के बारे में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। अब इन 5 स्टेप्स को हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के लास्ट के अंदर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अटैच कर रहा हूँ जी। तो आप जब भी नेक्स्ट वीडियो वॉच करें तो आप इस डायग्राम को कॉपी में ज़रूर बना लें जी, ठीक है। मैं अटैच कर रहा हूँ आपको, नेक्स्ट वो भी होगा, हम डायग्राम से समझेंगे सबसे पहले कि एलिमेंट्री कनाल कहाँ है, ईसोफेगस कहाँ है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है, लीवर कहाँ है, पेनक्रियाज कहाँ है, स्टमक कहाँ है, ये चीज़ें हम डायग्राम से समझेंगे। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बीइंग नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट
हो जाएगा जहाँ तक कोशिश रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना जी। नेक्स्ट वीडियो में ये डायग्राम अटैच कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के लास्ट में, वो आप कॉपी में डायग्राम बना लीजिएगा जब भी आप नेक्स्ट वीडियो वॉच करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लेकिन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें जी, शेयर ज़रूर करें, और नीचे अगर कोई कमी आपको नज़र आ रही है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें जी। आपका मोस्ट वेलकम है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।